अच्छा, कभी ये सोचा है कि जो हम खाते हैं, उसका हमारी पूरी जिंदगी पर, हमारे महसूस करने के तरीके पर कितना गहरा असर पड़ता है? आज हम इसी सफर पर निकलेंगे, हमारी थाली से लेकर हमारी सेहत तक की पूरी कहानी को समझने के लिए। हम सब दिन भर भागदौड़ करते हैं ना। काम, पढ़ाई, खेलना कूदना। पर ये सब करने की जो एनर्जी है वो आती कहाँ से है? मतलब जैसे एक गाड़ी को चलने के लिए पेट्रोल चाहिए, तो हमारे शरीर का ईंधन क्या है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसी एनर्जी की। इसे ऐसे समझिए कि ये हमारे शरीर का फ्यूल है, इसका ईंधन है। और इसके बिना तो गाड़ी 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकती। सही कहा ना? और इसका जवाब ना बहुत ही सीधा सा है। ऊर्जा वो पावर है, वो शक्ति है जो हमें हर छोटा बड़ा काम करने की ताकत देती है। और ये कमाल की पावर हमें कहीं और से नहीं, बल्कि हमारे खाने से मिलती है। जी हाँ, जो हम खाते हैं वही हमारी एनर्जी में बदल जाता है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या कुछ भी खा लेने से काम चल जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, जैसे गाड़ी में सही वाला तेल डालना जरूरी होता है ना, वैसे ही हमारे शरीर को भी सही ईंधन चाहिए। और यहीं पर बात आती है संतुलित आहार यानी कि एक बैलेंस्ड डाइट की। हमारा शरीर एक बहुत ही कमाल की मशीन है और इस मशीन को ठीक से चलाने के लिए सिर्फ खाना काफी नहीं है, बल्कि सही चीजों का सही मिक्सचर चाहिए। मतलब एक ऐसा खाना जिसमें हर जरूरी पोषक तत्व, हर न्यूट्रिएंट बिल्कुल सही मात्रा में हो। तो जरा सोचिए, ये जो बैलेंस डाइट है ना, ये एक टीम की तरह है जिसके 3 स्टार खिलाड़ी हैं। पहले हैं कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स, जैसे कि अनाज, चीनी। ये हमें फौरन एनर्जी देते हैं, खेलने कूदने की ताकत देते हैं। दूसरे हैं प्रोटीन, जैसे दालें, दूध। ये हमारे शरीर के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। मतलब ये हमारी मसल्स बनाते हैं, हमें मजबूत करते हैं। और तीसरे खिलाड़ी हैं विटामिन्स और मिनरल्स, जो हमें मिलते हैं फलों और सब्जियों से। ये हमारी टीम के डिफेंडर हैं, हमारे बॉडीगार्ड, जो हमें बीमारियों से बचाकर रखते हैं। तो स्वस्थ रहने के लिए इन तीनों का साथ होना बहुत जरूरी है। तो अब ये तो समझ आ गया कि हमें क्या खाना चाहिए। पर एक मिनट, ये सब चीजें आती कहाँ से हैं? चलिए अब इस कहानी में थोड़ा और पीछे चलते हैं। मतलब ये जो दाल हैं, सब्जियां हैं, दूध है, इनका असली सोर्स क्या है? ये सब आते कहाँ से हैं? अगर ध्यान से देखें तो हमारी थाली में जो कुछ भी है ना, वो बस 2 ही जगहों से आता है। या तो पौधों से, जैसे कि सारे फल, सब्जियां और अनाज, या फिर जानवरों से, जैसे दूध, अंडे और मीट। बस यही 2 मेन सोर्स हैं जो पूरी दुनिया का पेट भरते हैं। अच्छा, जब हम इन सोर्सेस के बारे में सोचते हैं, पौधों के बारे में, जानवरों के बारे में, तो एक और सवाल मन में आता है। इन पौधों को उगाता कौन है? इन जानवरों की देखभाल कौन करता है? आखिर ये खाना हम तक पहुंचता कैसे है? इसका जवाब एक बहुत ही खूबसूरत शब्द में छिपा है, अन्नदाता। कहते हैं ना, किसान हमारे अन्नदाता हैं। और ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। अन्नदाता यानी अन्न देने वाला। ये वही किसान हैं जिनकी मेहनत से हमारी थाली तक खाना पहुंचता है। उनकी मेहनत का अंदाजा लगाना भी सच कहूं तो बहुत मुश्किल है। जरा सोचिए, चाहे चिलचिलाती धूप हो, या हड्डियों को कंपा देने वाली ठंड, या फिर मूसलाधार बारिश, वो खेतों में डटे रहते हैं। क्यों? ताकि गेहूं, चावल और हमारी रोजमर्रा की सब्जियां हम तक पहुंच सके। और ये उनकी मेहनत का ही तो कमाल है कि खेत में लहराता हुआ गेहूं हमारी थाली में गर्मा गर्म रोटी बन जाता है। और वही चावल कभी खीर की मिठास बनता है, तो कभी मुलायम इडली। ये कनेक्शन सीधा उनके खेतों से हमारे जीवन तक का है। तो ठीक है, हमने ऊर्जा के बारे में जाना, भोजन के सोर्स के बारे में समझा और किसानों की मेहनत को भी सराहा। पर इस सारी जानकारी का असल फायदा क्या? मतलब हम एक हेल्दी लाइफ, एक स्वस्थ जीवन कैसे जी सकते हैं? चलिए अब इस पर बात करते हैं। एक स्वस्थ जिंदगी जीना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस कुछ आसान से नियम हैं जिन्हें अपनाना है। पहला, हमेशा बैलेंस डाइट लें ताकि शरीर को सारे जरूरी न्यूट्रिएंट्स मिलें। दूसरा, रोज थोड़ी देर एक्सरसाइज जरूर करें, हो सके तो खुली हवा में। तीसरा, टाइम पर सोना और टाइम पर जागना, क्योंकि शरीर को आराम देना भी उतना ही जरूरी है। चौथा, दूध को अपनी आदत बना लें, यह लगभग एक कंप्लीट फूड है। और हाँ, पांचवा, समय समय पर अपना हेल्थ चेकअप कराते रहें। और हाँ, स्वस्थ रहने के लिए सिर्फ अच्छा खाना और कसरत ही काफी नहीं है। साफ सफाई यानी हाइजीन भी उतनी ही जरूरी है। और अच्छी सेहत की पहली सीढ़ी है स्वच्छता, जिसमें सबसे जरूरी कदम है शौच के लिए हमेशा शौचालय का ही इस्तेमाल करना। देखिए, खुले में शौच करना सिर्फ एक गंदी आदत नहीं है, ये बीमारियों को खुला बुलावा देना है।
इससे पोलियो, डायरिया और टाइफाइड जैसी कितनी ही खतरनाक बीमारियां फैलती हैं। इसलिए खुद की और अपने पूरे परिवार की सेहत के लिए साफ सफाई अपनाना बहुत बहुत जरूरी है। तो आज हमने खाने के इस पूरे सफर को समझा। अब एक सवाल, अगली बार जब खाने की थाली सामने आएगी तो जरा रुक कर सोचिएगा कि आज आपकी थाली आपके स्वास्थ्य के बारे में क्या कहानी सुना रही है।